एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज़ रंगास मैरिज बाय मस्टी वेंकटेशा अयंगर। इसकी आज जो है हम समरी डिस्कस करेंगे। इसके सबसे पहले हम की वर्ड्स कुछ लेंगे। परस्यू होता है टू कंटिन्यू, किसी बात को जारी रखना। प्लेजेंट्री, प्लेजेंट टॉक, खुशीनुमा बातें करना। जेनरस, लिबरल, उदार। कंसिडरेट, वन हु केयर्स फॉर अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की परवाह करे। एब्रप्टली होता है सडनली, एकदम अचानक। श्रिवल्ड होता है विदट, मुरझा जाना। पैराफर्नेलिया होता है इक्विपमेंट, सामान। कोई भी जो सामान होता है उसको हम कहते हैं पैराफर्नेलिया। इट इज़ ए ह्यूमरस स्टोरी ऑफ ए विलेज बॉय। ये एक विलेज बॉय की एक हास्य स्टोरी है। द करेक्टर्स इन द स्टोरीज आर, रंगा है एक, जी ही कौन है, ये रंगा। ही इज़ द सन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट, ये विलेज अकाउंटेंट का सन है। ही गोज़ टू बंगलोर फॉर हायर स्टडी, बंगलोर जाता है और 6 महीने के बाद वापस आता है वहाँ पे। रत्ना, एक रत्ना है करेक्टर, ये नीस ऑफ रामा राव है। रत्ना के माता पिता की डेथ हो गई, ये अपने एक अंकल के पास रहती है। तो 11 वर्ष की है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल, और शी लिव्स विद हर अंकल रामा राव, उनकी भतीजी है। ब्यूटीफुल गर्ल हैविंग स्वीट वॉइस, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है। रामा राव अंकल ऑफ रत्ना, अंकल है रत्ना के। जो है माता पिता की मृत्यु के बाद जो है रत्ना रामा राव के पास आई है रहने के लिए। नरेटर जो है इसका नाम स्टोरी के अंदर श्यामा है। मस्टी वेंकटेशा अयंगर जो है, इनका जो स्टोरी के अंदर नाम इनका जो श्यामा है। इनका जो लोकल नाम है वहाँ पे जो विलेज के अंदर वो श्यामा है। एजुकेटेड मैन ऑफ द होशाली, जो होशाली जो है जहाँ पे होशाली ये गांव का नाम है जहाँ पे जो नरेटर रहता है, जिस गांव की ये स्टोरी है। गांव के लड़के के बारे में। ये आप मस्टी वेंकटेशा अयंगर का आप पिक देख सकते हैं। मस्टी वेंकटेशा अयंगर वॉज ए वेल नोन राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर ये एक बहुत प्रसिद्ध राइटर हुए हैं। ही वॉज द फोर्थ कन्नड़ा राइटर्स टू बी ऑनर्ड विद द जनपद अवार्ड, द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्ड अवार्ड कन्फर्ड इन इंडिया। ये जो हैं फोर्थ थे जिनको कन्नड़ राइटर थे जिनको ये जनपद अवार्ड मिला इंडिया के अंदर। पॉपुलरली ही वॉज प्रोबेबली रेफर्ड एज द मस्टी कन्नडगा आस्टी, विच मीन्स मस्टी कन्नड़ा ट्रेजर्स। उनका जो नाम था ये था, उनको जाना जाता था मस्टी कन्नड़ा आस्टी, जिसका मतलब होता है विच मीन्स मस्टी कन्नड़ा ट्रेजर। हाँ, मतलब कन्नड़ का खजाना। वो जो है कन्नड़ लेखक थे। एजुकेशन इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में हुई है। अवार्ड्स इनको अभी बताया आपको, जनपद अवार्ड मिला। काकना, हाँ, काकने कोटे मूवी के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो विलेज जो स्टोरी के अंदर है वो है होशाली। होशाली इज़ ए स्मॉल विलेज इन द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर के अंदर जो है राइटर हमें बताते हैं एक छोटा विलेज है। लेकिन देयर इज़ नो मेंशन ऑफ दिस विलेज इन एनी जियोग्राफी, वो कोई भी भूगोल की किताब में इसका कोई वर्णन नहीं है। हो सकता है जो अंग्रेज साहब हैं या जो भारत के भूगोलवादी हैं वो इसको जो दर्शाना भूल गए हों। पर हैज़ द कार्टोग्राफर हैज़ फॉरगेट टू ड्रा इट ऑन द मैप, शायद जो है तो जो बेचारा का नक्शा बनाने वाला है वो भी इसको मैप के ऊपर इसको ड्रा करना भूल गया होगा। द विलेज इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स मैंगोस, जो विलेज है अपने मैंगोस के लिए भी मशहूर है। राइटर जहाँ पे, हाँ, लेकिन इसको शुरू करने से पहले तो राइटर जो है जहाँ पे डिस्कस करता है कि इसका जो टाइटल है स्टोरी का, वो कहता कि रंगास मैरिज ही क्यों टाइटल रखा है। इसका टाइटल जो है रंगानाथा विवाह हो सकता था, रंगानाथा विजय हो सकता था, या जगन्नाथा विजय हो सकता था, या गिरिजा कल्याणा हो सकता था। कल्याणा कन्नड़ का एक शब्द है जिसका मतलब विवाह होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन, कोई भी जो शुभ मौका हो उसको हम कल्याणा कहते हैं। तो लेकिन कहता कि ना तो जगन्नाथ की विक्ट्री है तो इसलिए जगन्नाथा विजय इसका नाम नहीं रखा, ना गिरजास वेडिंग, ना, हाँ, गिरजा कल्याणा, तो गिरजा कल्याणा भी टाइटल नहीं रखा, ना ये गिरजा की शादी है। तो ये हमारे गांव के लड़के की शादी के बारे में है, तो इसलिए जो इस चैप्टर का नाम मैंने रंगास मैरिज रखा। उसके बाद जो बात की है इसने कि वो कहता है कि जो इंग्लैंड के साहब थे, हमारे जो भूगोलविद थे, वो इस गांव का वर्णन करना भूल गए थे। तो कार्टोग्राफर की भी कहता क्या गलती थी, जो नक्शा बनाने वाला था तो हो सकता है वो भी भूल गया हो इसको मैप के ऊपर ड्रा करने के लिए। फिर जो विलेज है वो फेमस था मैंगोस के लिए। तो राइटर जहाँ पे एग्जांपल देता है कि एक बार वो कच्चा आम तोड़ कर लाए तो उन्होंने उसकी चटनी बनाई, पूरे परिवार ने वो चटनी खाई तो सभी को खांसी हो गई। तो उस खांसी से जो है तो डॉक्टर के पास जब गए तो उन्होंने फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया।
लेकिन राइटर कहता है कि ये मैं ही नहीं हूँ कि मैं अपने गांव के बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे कहता है कि डॉक्टर गुंडा भट्टा भी हैं रेफरेंस के लिए, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। जब भी गुंडा भट्टा को पूछा जाता है कि आप किसी स्थान पर गए हैं, तो वो कहता है कि जिस स्थान मैंने आपके लिए छोड़ा है वो बहुत सारे स्थानों पर जाके आ चुके हैं जहाँ पे। तो फिर हाँ, देखिए यहाँ पे ये रंगा की जो है रंगा की एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है, सिंबॉलिक पिक है जहाँ पे रंगा की मैरिज की। इट इज़ नॉट रियल, एक पिक के माध्यम से रंगास मैरिज जैसे टाइटल है चैप्टर का। तो ये उसके जो आम हैं जहाँ पे खुशहाली गांव के जो हैं अपने हैं सिट्रस अपने खट्टा होने के लिए बड़े जाने जाते हैं यहाँ पे। फिर राइटर स्टोरी के अंदर डिस्कस करता है कि गांव के अंदर कहता क्रीपर है, बेल है। आप जब भी पौंड के अंदर नहाने जाओ तो वहाँ से आप 2 पत्ते ला सकते हैं। आपको जो है लंच के लिए प्लेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसके ऊपर लंच कर सकते हैं। तो रंगा कौन था? रंगा वाज द सन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट, जो बिलोज अकाउंटेंट का सन था। ही वाज द फर्स्ट मैन ऑफ द विलेज हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हायर स्टडी। ये पहला आदमी था जो बंगलोर में हायर स्टडी के लिए गया। हिज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, उसका घर आना बहुत बड़ी इवेंट थी। क्यों? पीपल ऑफ द विलेज रश्ड टू सी हिम, जो गांव के लोग थे वो उसको देखने के लिए दौड़े। दे वांटेड टू सी द चेंज इन हिम, जो पहला ये गांव का व्यक्ति था जो बेंगलोर गया और वहाँ से जो है इंग्लिश लर्न करके आया। तो अब जो लोग उसके अंदर बदलाव देखना चाहते थे। तो जब उन्होंने लोगों ने देखा, एक जो है वहाँ पे एक ओल्ड लेडी आई, उसने रंगा को टच किया। उसने देखा कि रंगा ने अभी जनेऊ पहना हुआ है, वो इस बात से बड़ा प्रभावित हुई। रंगा ने सभी को नमस्कार किया, पाँव को हाथ लगाए। वो लोग प्रभावित हुए कि रंगा के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। फिर वहाँ से वो भीड़ विलुप्त हो जाती है। लास्ट में राइटर रहता है, जो रंगा है, राइटर जो नरेटर है, उसके पाँव को भी हाथ लगाता है, आजकल के लड़कों की तरह नहीं। तो इस तरह से जो है रंगा उसको आशीर्वाद देता है कि उसकी शादी हो। तो इसके अंदर तो देयर वॉज नो फिजिकल चेंज इन हिम, रंगा के अंदर कोई भी फिजिकल चेंज नहीं था। बट हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज वर चेंज, अब उसके जो आइडियाज़ थे, ये है इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑन रंगा, इन इंग्लिश एजुकेशन का रंगा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। उसके अब आइडियाज़ बदल गए थे मैरिज के बारे में। उसके बाद क्या होता है कि जो है रंगा दोपहर को राइटर के पास आता है ऑरेंज लेकर। तो रंगा जो राइटर है रंगा को पूछता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो जहाँ पे जो रंगा बताता है कि वो चाहता है कि एक मैच्योर लड़की से शादी करे, वो चाइल्ड मैरिज या अर्ली मैरिज के अगेंस्ट है। जब एक सही उम्र हो उसी में शादी करनी चाहिए। वो एक उदाहरण देता है कि उसे एक अफसर की जिसने 30 वर्ष की उम्र में शादी की। फिर वो शकुंतला जो नाटक है कालिदास द्वारा रचित, उसकी एग्जाम्पल देता है कि कहता कि मैंने जो वहाँ पे शकुंतला नाटक देखा है, अगर शकुंतला छोटी होती तो जो दुष्यंत है कभी भी शायद उसको उससे प्यार नहीं होता, तो ये कहानी ही नहीं बनती। तो इस तरह की बातें करता है। तो नरेटर है, नरेटर को कुछ असंभव सा लगता है कि शायद ये लड़का शादी के लिए नहीं मानेगा। लेकिन नरेटर क्या है कि वो रंगा को देखकर मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि इसकी जो शादी है, जो 11 वर्ष की रत्ना है, उससे करवाई जाएगी। लेकिन रंगा साफ मना कर देता है कि मैंने शादी अभी नहीं करनी है, अर्ली मैरिज में तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो उसके जो व्यूज़ थे मैरिज के बारे में बदल गए थे। ही बिलीव दैट ए बॉय शुड मैरी ए राइट टाइप ऑफ गर्ल, एक लड़के को सही तरह की लड़की से शादी कर राइट टाइप ऑफ गर्ल से शादी करनी चाहिए। नो, ही वॉज अगेंस्ट चाइल्ड ऑब्लिक अर्ली मैरिज, वो चाइल्ड या अर्ली मैरिज के अगेंस्ट था। ही बिलीव दैट द गैप बिटवीन द एज ऑफ ए बॉय एंड गर्ल शुड नॉट बी मच एट द टाइम ऑफ द मैरिज। उसका मानना था कि एक लड़के और लड़के के अंदर जो एज का गैप है, जिस मैरिज के समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ही फेवर्ड लेट एज मैरिज, उसने जो है फेवर किया लेट एज मैरिज में। ही आल्सो बिलीव दैट बॉय शुड मैरी ए गर्ल ऑफ हिज ऑन चॉइस, वो इस बात में विश्वास रखता था कि एक लड़के को अपनी चॉइस की गर्ल से शादी करनी चाहिए, जैसे आजकल होता है। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। अरेंज मैरिजेस वर हेल्ड विद द परमिशन ऑफ पेरेंट्स, लेकिन उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, उनको बातचीत करने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, दे आर अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, उनको एक दूसरे से बातचीत करने की अनुमति होती है। दे आर अलाउड टू नो ईच अदर्स फीलिंग्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उनको हर किसी की फीलिंग्स और लाइक्स और डिसलाइक्स जानने का मौका दिया जाता है। सो we can say that today at present arranged marriages takes place with the consent of boy and girl, उनकी अनुमति से ही होती हैं, पहले ऐसा नहीं
होता था। लेकिन रंगा के समय में क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज हुई उसकी, जो है चाइल्ड मैरिज क्यों, क्योंकि जो उसकी जो शादी हुई है वो 11 वर्ष की लड़की से होती है। चलिए हम आगे रीड करते हैं। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफिसर हु मैरिड एट द एज ऑफ 30। वो एक ऑफिसर की एग्जाम्पल देता है जिसकी 30 वर्ष की उम्र में शादी हुई है। ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई हिज इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ पे राइटर ये बताता है कि अपनी इंग्लिश एजुकेशन से वो प्रभावित नहीं था। क्यों नहीं था, बिकॉज ही वेंट लो टू टच द राइटर्स फीट। वो नीचे झुकता है राइटर के फीट को टच करने के लिए। आजकल के बच्चों की तरह नहीं, सीधा खड़े खड़े रहकर ही नमस्कार करते हैं, जहाँ आधा ही झुकते हैं। रत्ना वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 11। वो 11 वर्षीय लड़की थी। शी वॉज नीस ऑफ रामा राव की भतीजी थी। द नरेटर थॉट दैट शी कुड बी द राइट मैच फॉर रंगा। वो सोचता है कि जो रत्ना है रंगा के लिए अच्छी जो मैच होगा। ही मेड ए प्लान टू मटीरियलाइज इट। क्योंकि रंगा ने तो मना कर दिया था, लेकिन उसने इस शादी को सिर चढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। ही कॉल्ड रत्ना टू हिज हाउस। उसने रत्ना को अपने घर बुलाया। वैन ही न्यू दैट द रंगा वुड बी शॉर्टली दियर। जब उसको पता था कि जो है रंगा वुड बी शॉर्टली दियर। जहाँ पे आपने न्यू दैट के बाद रंगा लिख लेना है। वैन ही न्यू दैट रंगा, तो आपने जहाँ पे न्यू दैट के बाद आपने क्या लिखना है, रंगा लिख लेना है। वैन ही न्यू दैट द रंगा वुड बी शॉर्टली दियर। जहाँ पे दैट के बाद आपने यहाँ दैट के बाद क्या लिखना है, रंगा लिखना है, जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है। देन ही न्यू दैट रंगा वुड बी शॉर्टली दियर। तो सर्कल की जगह क्या आएगा, रंगा आएगा। ये आपने जरूर नोट कर लेना है। वैन रंगा सा रत्ना, जब रंगा ने रत्ना को देखा, ही बिकेम इनफैचुएटेड विद रत्नास ब्यूटी। वो रत्ना की ब्यूटी पर मोहित हो गया, क्योंकि उस समय रत्ना जो गाना गा रही थी, जैसे वो दरवाजे पे आता है राइटर के घर, नरेटर के घर, तो रत्ना एकदम रुक जाती है। वो शर्मा के अंदर चली जाती है। तो लेकिन जो रंगा है वो राइटर को पूछता है कि क्या इसकी शादी होगी। राइटर कहता है कि इसकी शादी पहले ही हो गई है। इससे जो रंगा फेस है श्रिवल्ड लाइक रोस्टेड ब्रिंजल। तो रंगा का जो चेहरा है वो मुरझा जाता है एक भुने हुए बैंगन की तरह। Thus, no doubt was left in the narrator's mind that Ranga would be too glad if he could marry रत्ना। इसलिए नरेटर के माइंड में कोई भी शक नहीं रह गया कि रंगा को भी बड़ी खुशी होगी अगर उसकी रत्ना से शादी हो जाए। अब क्योंकि उसने योजना बनाई थी, तो देखिए एक रत्ना एक सिंबॉलिक पिक है, आप इसको रत्ना मान सकते हैं, रियल नहीं है। द नरेटर आल्सो इन्वॉल्व विलेज एस्ट्रोलॉजर इन हिज प्लान। उसने विलेज के ज्योतिषी को भी अपनी योजना में इन्वॉल्व किया। जहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजी की बात भी आ रही है। व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टार्स। ग्रह नक्षत्रों का जो विज्ञान है उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सम पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कुछ बिलीव करते हैं, एंड सम डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए एस्ट्रोलॉजर कैसा है। अब ये एक तरह स्ट्रीट एस्ट्रोलॉजर की तरह वही बोलता है जो राइटर ने इसको सिखाया था। ही हैड टोटेड हिम टू टेल रंगा दैट ए गर्ल हुज नेम वाज कमला और रत्ना वुड बी वेरी सुटेबल बाई फॉर हिम। तो जहाँ पे जो राइटर था उसने उसको विलेज के जोशी को ये बात सिखा दी थी, पहले ही उसको बता दिया था कि आप रंगा को बताएं कि रंगा की उस लड़की से शादी होगी जिसका नाम कमला या रत्ना होगा, तो वही उसकी सुटेबल वाइफ बनेगी। द नरेटर वेंट टू शास्त्री विद रंगा। वो शास्त्री के पास जाता है रंगा के साथ। एंड आस्क्ड हिम, और उसको पूछता है बट रंगास प्रॉब्लम बास। तो जो शास्त्री है वो पूछता है कि रंगा की क्या समस्या है। द शास्त्री डिड कैलकुलेशन। शास्त्री ने वहाँ पे गणनाएं की, उसने कोडियाँ ली। एंड सेड, उन और दो पेजिस पृष्ठ पेज लिए, उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन की। तो उसने कहा बोथ ऑफ ऑन द वे, हाँ, एंड सेड इट वाज अबाउट ए गर्ल, कि ये एक लड़की के बारे में समस्या है। उसने शास्त्री ने यहाँ पे बताया कि जो है रंगा को कि रंगा की शादी उस लड़की से होगी जो समुद्र में पाए जाने वाले रतन से जिसका नाम हो। तो राइटर अलग अलग नाम बताता है, कभी कहता है कि मोस से उसकी शादी होगी, या कमला से होगी, या रत्ना से। तो उन्होंने कहा हाँ रत्ना हो सकता है, लेकिन जहाँ पे जो है नरेटर कहता है कि रत्ना तो पहले से ही विवाहित है, पहले से ही उसकी शादी हो गई है। तो जहाँ पे शास्त्री कहता है मुझे नहीं पता है, कि मेरी गणनाएं तो यही कहते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऑन द वे दे पास्ड बाई रामा राव हाउस। रास्ते में वो रामा राव के घर से गुजरते हैं। जो रत्ना है जहाँ पे दरवाजे पे खड़ी होती है, रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर। ही टोल्ड द रंगा दैट, हाँ, उसके बाद जो राइटर है ये अंदर जाता है, घर के अंदर जाता है रत्ना के, फिर बाहर आता है। तो
वो रंगा को बताता है कि मुझे किसी ने गलत बता दिया था कि रत्ना की शादी हुई है, लेकिन रत्ना की अभी शादी नहीं हुई है। तो ही टोल्ड द रंगा दैट गर्ल वाजंट मैरिड, इसकी शादी नहीं हुई है। इन दिस वे, इस तरीके से रंगा गोट मैरिड विद रत्ना, रंगा की रत्ना के साथ शादी हुई। ही नेम्ड, उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने श्यामा रखा, आफ्टर द नेम ऑफ द नरेटर, नरेटर का नाम भी श्यामा था, उसके नाम के ऊपर उसने श्यामा रख दिया। तो हम देखिए, वी कांट कॉल रंगा हिपोक्रेट, हम रंगा को ढोंगी नहीं मान सकते। इन मैटर्स ऑफ हार्ट, क्योंकि पहले रंगा बड़ी बड़ी बातें करता है कि बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में वो शादी कर लेता है। तो इन मैटर्स ऑफ हार्ट नो लॉजिक एवर वर्क्स, दिल के मामलों में कोई भी जो तर्क है काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए एक मैरिज की पिक दिखाने की कोशिश की है। स्टोरी के एंड में जो है नरेटर को 10 साल बाद शादी के जब उनका एक 3 वर्षीय पुत्र होता है श्यामा, तो उसके जन्मदिन के ऊपर जो है रंगा इनवाइट करता है नरेटर को अपने घर भोज के लिए, रात्रि भोज के लिए। तो वहाँ पे आता है, तो जो रंगा का लड़का होता है वो नरेटर को है उसकी टांगों से लिपट जाता है। तो उसका नाम पूछता, कहते हैं इसका नाम श्यामा रखा है। तो इस तरह से जो नरेटर कहता है कि आप कितने बचकाना जो जोड़ी है कि आपने इसका नाम श्यामा रख लिया, जैसे आप अंग्रेज़ों के अंदर रवाज है, जैसे किसी बड़े लोगों के नाम के पीछे नाम रख लेते हैं, लेकिन श्यामा जो है कि काला रंग होता है, तो आपने इसका नाम, आपको श्यामा नहीं रखना चाहिए था, ये तो बहुत सुंदर रंग, इस बच्चे का रंग बहुत सुंदर है। तो इस तरह से स्टोरी का एंड होता है। एक ह्यूमरस स्टोरी थी ये। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।